हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 है, समाकलन की प्रश्नावली 7.4 को सीखने वाले, समझने वाले हैं। बाकी मैंने पूरी वीडियो, पूरा गणित मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये जो प्रश्नावली 4 है, जो जिन टॉपिक्स पे हम प्रश्न बनाएंगे, वो टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? उस टॉपिक का नाम है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप के जो समाकलन है वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। जैसे कोई समाकलन इस टाइप का होगा, 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 इस टाइप का होगा। ये सभी टाइप के प्रश्न आपको इस प्रश्नावली में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको दिख जाएगा कि ये सूत्र में बन रहा है, सीधा सूत्र रखो। सूत्र में नहीं बना तो सूत्र के रूप में ढालो और सवाल को हल करो। जैसे कि अगर कोई समाकलन dx बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका सूत्र क्या होता है? 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बट्टे में एक्स प्लस ए। ठीक है, ये पहला सूत्र है। दूसरा क्या होता है, देखो, अगर ए को पहले रख दिया जाए, एक्स स्क्वायर को बाद में रखा जाए, तो 1/2a लॉग, अब की बार क्या होगा? ए प्लस एक्स होगा बट्टे में ए माइनस एक्स होगा। ध्यान दे रहे हो? अगर x में से ए स्क्वायर घट रहा है तो x माइनस ए है, और अगर प्लस आ जाता है, सॉरी, ए पहले आ जाता है और एक्स स्क्वायर बाद में आता है, तो ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स नीचे है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसको ध्यान में रखना। सूत्र ऐसे याद नहीं होते, सूत्र को लिख लिख के याद करना पड़ता है, और सूत्र की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कम से कम 5 मिनट डेली। उसके बाद देखिए, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर अगर होगा तो क्या होता है सूत्र? 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सूत्र में देखिए, ये वाला सूत्र है ना, इसी में अगर अंडर रूट लग जाता है बट्टे में, तो लॉग मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लगता है। देख पा रहे हैं? उसके बाद देखिए, ये हो गया, इसमें अंडर रूट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, ये प्लस है, यहाँ अगर माइनस आ जाए तो सूत्र वही रहेगा, बस यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा। यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा। बाकी ये सूत्र और ये सूत्र सेम टू सेम है। उसके बाद अगर इसी सूत्र में देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला है ना, इसमें अगर अंडर रूट लग जाता है नीचे, तो इसका सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। तो प्रश्नावली बहुत आसान है। ज़रूरी चीज़ क्या है? ये सूत्र। जिस बच्चे ने ये सूत्र 6 याद कर लिए, उसके लिए ये प्रश्नावली एकदम हलवा हो जाएगा। अब ये सोचेंगे कई बच्चे, अरे आज तो मैं पढ़ लेता हूँ, सूत्र में एग्जाम से पहले याद कर लूँगा, पेपर से पहले याद कर लूँगा। अगर ये माइंड सेट रख के पढ़ोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, पेपर वाले दिन भी तुम्हारे सूत्र याद नहीं होंगे। तुम 2 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा भी पढ़ोगे ना, तो ये सूत्र तुम याद नहीं कर पाओगे, अगर आज याद नहीं किया तो प्यारे बच्चों, सूत्र आज के आज ही याद करना है, और सूत्र लिख लिख के याद करना है। ये काम पहले है, उसके बाद के काम है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। जब आप प्रश्नावली के प्रश्न 18वें में जब आ जाओगे, 18वें से लेकर बाकी के जितने भी प्रश्न हैं, वो इस टाइप में मिलेंगे। ऊपर ही क्या होगा? आपका रैखिक होगा, रैखिक समीकरण होगा ऊपर, और नीचे दिखेगा, उसका नीचे दिखेगा द्विघात। ठीक है, द्विघात हो कुछ भी हो, इसी रूप में होगा, द्विघात होगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि नीचे वाला मानने से ऊपर वाला आपको नहीं मिल रहा होगा, और किसी भी सूत्र के रूप में नहीं आ रहा होगा। और ये क्या, किस रूप में है? ये अंश बट्टे हर के रूप में होते हैं। ये अंश बट्टा हर के रूप में होता है, यानी कि परिमेय फलन है। ये क्या है बाबू? इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय फलन। कक्षा 11 में पढ़ा होगा ना, पी बट्टे क्यू के रूप में होता है, तो उसे हम परिमेय फलन कहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का तुम क्या नहीं कर पाओगे? समाकलन नहीं कर पाओगे। उस स्थिति में तुम्हें दिक्कत कौन देता है? तुम्हें दिक्कत ये रैखिक समीकरण जो ऊपर होता है, ये अंश देता है, तो अंश को तोड़ना पड़ता है। अंश को तोड़ने का जो सूत्र होता है, ए सूत्र होता है d/dx, जो भी आपका हर होता है उसका अवकलज करना होता है प्लस बी। और फिर आपको क्या करना होता है प्यारे बच्चों? इस ए का मान और बी का मान निकालना होता है और रखना होता है। ये कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और एक ट्रिक मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बड़े नंबर में आता है। ये सोचोगे नहीं आए, ये प्रश्न आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 18वें से, ध्यान रखिएगा। तो देखो, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये हमारा हर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर ये चीज़ें, तो ये पूरा नहीं लेना है। जब आप हल करोगे ना, तो अंडर रूट वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा। जब आप क्लोज करोगे, सिर्फ अंडर रूट के अंदर अंदर वाला पार्ट लिया जाता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडर रूट को भी ले लेते हैं। ये इसमें अंडर रूट नहीं है, इसमें अंडर रूट है, तो इसमें हर तो ये पूरा है, लेकिन इसमें हर क्या होगा? अंडर रूट होगा नहीं, सिर्फ अंडर रूट के अंदर वाला लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक है, इतना हो गया। इतना अगर हो गया तो प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए एकदम हलवा है, एकदम आसान है। आ जाते हैं प्रश्नावली 7.4 क्लास 12 की गणित। पहले प्रश्न में आ जाओ। मैंने आपको हमेशा बोला है कोई भी प्रश्न होगा आप उसे हैबिट में डालो आई मान के करने की। क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3x² बट्टे में x⁻6+1 dx है। ठीक, अब पहला सवाल आपको खुद से करना है। अभी तक मैंने 7.1, 2, 3 पढ़ी है, पढ़ा है ना आपने, सारे सूत्र याद किए हैं, तरीके पता है। क्या कोई भी तरीका यहाँ पे लग रहा है? क्या कोई भी सूत्र यहाँ पे लग रहा है? प्रतिस्थापन विधि, किसी प्रकार का जो भी सूत्र आपके दिमाग में आ रहा है, क्या वो यहाँ पे लग रहा है? तो आपका जवाब होगा भैया नहीं लग पा रहा है, तभी तो ये विशिष्ट प्रकार के फलन है। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऊपर तो अपना है 3x², ठीक है, इस 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। x⁻6 को मैं लिख सकता हूँ x⁻3 लिख सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे अगर मैं x⁻3 को कुछ मान लेता हूँ तो उसका अवकलज ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। x⁻3 का अवकलज क्या होता है? 3x²। 3 ना हो तो भी चलेगा, फलन होना चाहिए। मैं 7.2 से समझा रहा हूँ आपको, x² मिलना चाहिए जो कि है। तो अगर मैं मान लेता हूँ, माना t बराबर x⁻3 को मैंने t मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर dx है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा। कर दो अवकलज, तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है। ये बट्टे का है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो 3x² dx की जगह पे आप dt रख सकते हो। अगर मैं इसको एक समीकरण मान लेता हूँ, अतः समीकरण 1 अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से मुझे क्या मिलेगा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो 3x² dx की जगह पर क्या आया हमारा, dt आया है, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे 1 की जगह तो 1 है, x⁻3 को हमने t माना है, 1/2। तो अभी मैंने आपको 6 सूत्र लिखवाए थे, 6 सूत्र में से किस सूत्र के रूप में आ रहा है, आप जरा बताइए, बताइए किस रूप में आ रहा है। तो ये सूत्र आ रहा है इस रूप में, किस रूप में, इस रूप में, चूंकि dx बट्टे a² + x² के रूप में आ रहा है, जहाँ a की जगह पर 1 है और x की जगह पर t है, इसी रूप में है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद हम c जोड़ देते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब सूत्र में रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन 1/a की जगह पर 1 है, tan इनवर्स x की जगह पर t है और a की जगह पे 1 है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये कुल मिला के आ जाएगा tan इनवर्स t। इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो t का मान रख देते हैं। t को हमने क्या माना था प्यारे बच्चों, हमने माना था x⁻3 को t माना था, प्लस c, ठीक है। जहाँ c हमारा क्या है, जहाँ c हमारा समाकलन नियतांक है। c क्या है दोस्तों, समाकलन नियतांक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न ऐसे चलेंगे, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस सूत्र के रूप में बना सकता हूँ या किस सूत्र के रूप में बना हुआ आ रहा है। सूत्र याद होना चाहिए, मेन चीज़ है तरीका सूत्र, समाकलन के लिए तरीका सूत्र और रिवीजन, ठीक है। पहला वाला तो हो गया, अब आ जाते हैं दूसरे वाले में, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाओ। इंटीग्रेशन अपने को दे रखा है 1 बट्टे में √ के अंदर 1 + 4x²। और यहाँ इंटीग्रेशन है तो dx लगाओगे, क्योंकि x के सापेक्ष में हम समाकलन कर रहे हैं, x अपना वेरिएबल और dx ही लगेगा, ठीक है। तो देखो ये किस सूत्र के रूप में आ रहा है, किसी सूत्र के रूप में आ रहा है, या जो अभी तक आपने जो पढ़ा है किसी भी तरीके से ये हो पा रहा है। पहले तो ये खुद से सवाल करना है, क्योंकि प्रश्नावली के प्रश्नों को तो ऐसे सेट किया गया है कि इसी से ही हल होंगे, लेकिन जब आप प्रश्न में प्रिपेयर में आएगा तो वहाँ तो लिखा रहेगा समाकलन कीजिए,
तो आपके दिमाग पे पूछना है कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है, जब आप पूरा पढ़ लोगे, जब रिवाइज कर लोगे, तो दिमाग आपका ऑटोमेटिकली बोलेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ है रिवीजन। अब देखो, एक टिप्स मैं देता हूँ, कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणज हो ना, उस गुणज को बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकाल लो, ऊपर है डी एक्स एकम डी एक्स। अब देखो अंडर रूट के अंदर आप निकालोगे 4 उभयनिष्ठ, निकाला, बाहर निकालोगे, इधर तो 4 नहीं है, जब 4 नहीं तो वो बट्टे में चला जाएगा और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। 4 को बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ऊपर अपना है डी एक्स, और 1/4 को मैं लिख सकता हूँ, 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 का वर्ग, और ये है एक्स स्क्वायर। तो अब ये आपको एक सूत्र के रूप में दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र पता लग रहा है कि कौन से रूप में है ये। देखो ये सारा खेल सूत्र का है, ये किस रूप में है, ये है डी एक्स अंडर रूट के अंदर संख्या है ना, संख्या होता है कांस्टेंट यानी कि ए, और ये एक्स स्क्वायर, इस रूप में है। इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है प्यारे बच्चों लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन हो जाए तो c जोड़ देते हैं, समाकलन हो जाए तो c क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए समाकलन करेंगे, 1/2 तो पहले से ही बाहर है। ठीक है, इसका समाकलन कर रहे हैं लॉग x की जगह पर x है, अंडर रूट ए की जगह पर 1/2 है, और x की जगह पर x है। ठीक है, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 टोटल के बाहर है, लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहीं पे छोड़ सकते हैं, और मैं यहाँ पे छोड़ के भी आता हूँ। अब मेरे को ना बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों की पता नहीं, आप बड़े तो हो जाते हो लेकिन आपका यहाँ से बड़ा नहीं होता है दिमाग। क्या आपको उत्तर तभी सभी यही मानते हो जब एकदम मैं डिक्टो मैच करवा दूँ एनसीईआरटी से, एकदम डिक्टो मैच होना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, आप प्रश्न जब हल करोगे, आपको क्या उत्तर माला दी जाती है आपके सामने कि तुम्हारा उत्तर सही है, तुम पीछे मैच करके देखो कि सही है कि नहीं। तुम क्या करते हो कि भाई ये प्रश्न दिया है, मेरे को पूरा आता है, मैंने सारा सही किया, सारे सूत्र लगाए, तो जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल सही होगा। ये कॉन्फिडेंस होता है। सेम कॉन्फिडेंस अब यहाँ रखा करो जब आप यहाँ पे आए हो। अब आप देखते हो कि भैया यहाँ पर अगर मैंने छोड़ दिया है, यहाँ से अगर छोड़ दूंगा तो आई थिंक एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा होगा। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने गलत कर दिया है, आपका उत्तर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है। तो भाई थोड़ा सा ग्रो करो, ठीक है, थोड़ा सा ग्रो करो, यही मैं कहूँगा। 1/2 है, इसको मैं और थोड़ा हल करना चाहूँ, कैसे कर सकता हूँ। देखिए अंडर रूट के अंदर लॉस ऑफ आ जाएगा ये 4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। और हल कर सकता हूँ, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2। तो तुम जितना हल करना चाहो कर सकते हो, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोड़ा है, अगर यहाँ पे मैंने छोड़ा है तो आई थिंक आंसर आपका एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा होगा। दावे के साथ कह सकता हूँ एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन कई बच्चे आप बोलेंगे सर आपने गलत कर दिया है। किसी भी कोई भी टीचर अगर मुझे बोल दे कि मैंने यहाँ पर गलत किया है, तो मैं आगे जीवन में कभी नहीं पढ़ाऊँगा। और बताओ, तुम्हारे लिए मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा करूँगा, घर के काम करूँगा तुम्हारे आके। कोई भी टीचर अगर बोल दे कि मैंने यहाँ गलत करा दिया है, तुम जिससे भी पढ़ते हो, तो ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये ध्यान रखें। आप क्या हो, आप बन गए हो रट्टू तोता, आपको बस पूरा मैच चाहिए। तो भाई यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। अब थोड़ा आपको क्या है कि भैया एनसीईआरटी से मैच करना है, तो मैं एनसीईआरटी से भी मैच करवा देता हूँ। ठीक है, आपके अंदर का जो कीड़ा है वो शांत होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ लॉग है, यहाँ पर क्या है दोस्त, एक्स है। ठीक है, एक्स है, यहाँ पर अपने पास क्या है अपना 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और देखो बच्चों, आ, ये है ना, इसका वर्ग बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ अपना सी है। बहुत अभी और कैलकुलेशन होगी इसमें। यहाँ है 1/2 लॉग, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, इसको हल करोगे 2x आ जाएगा अंडर रूट के अंदर
1+4x² बट्टे में 2 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, कौन सा वाला? log m बट्टा n वाला, जिसका सूत्र होता है log m माइनस का log n। यही होता है ना, ये सूत्र मैं यहाँ लगा देता हूँ। आंसर तो भाई मैच करके ही छोड़ूंगा आज जो हो जाए। क्यों मेरे भाई? तभी तुम मानते हो ना कि सर सही है, तभी सही है। मैं पिछले 2-3 सालों से परेशान हो रखा हूँ, बच्चों को रट्टू तोता बनते हैं और बोलते सर आपने गलत कर दिया है, आपका आंसर मैच नहीं करा तो आपने गलत कर दिया है। मैं पूरा मैच करके दिखाऊंगा आज। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log m, ऊपर है आपका m क्या है 2x प्लस अंडर रूट के अंदर है 1+4x²। ठीक है, ये 1/2 टोटल के बाहर है, log m हो गया। ये आ जाएगा log n कितना अपना ये चीज़, और यहाँ पर क्या अपना c है। ठीक है, आई थिंक अभी भी मैच नहीं कर रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी कांस्टेंट को, इसको मैं c मान लेता हूँ। कांस्टेंट भाग को c तुम मान सकते हो। 1/2 हो गया यहाँ पर, log मॉडुलस के अंदर 2x प्लस अंडर रूट 1+4x²। ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ। अब पूरे को मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। ठीक है, आंसर क्या मैच हो रहा है एनसीईआरटी से? मैं एक बार देख लेता हूँ एनसीईआरटी से। 1/2 log 2x अंडर रूट 1+4x² प्लस c, हाँ मैच हो गया। ये हो गया मैच पूरा। अब सोचो कि अगर मैं स्टेप्स ये नहीं करूँगा, अगर ये मैंने स्टेप्स छोड़ दिए तो क्या मैंने वहाँ गलत किया था? नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा चालाक बनने के चक्कर में, ज़्यादा अच्छे करने के चक्कर में और बुरा कर बैठते हैं, और एग्जाम का वो बात खटक जाती है। तुम्हारा वहाँ तक सही है और तुम थोड़ा और हवाबाजी करने के चक्कर में तुम यहाँ अगर कैलकुलेशन गलत कर दो तो एग्जाम को लगेगा कि गलत कर दिया, काटो इसको, नंबर खत्म। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर किसी प्रश्न में लिखा है कि सिद्ध कीजिए, तो आपको तब तक हल करना है तब जब तक वो उत्तर ही ना आ जाए डिक्टो, और हल कीजिए जहाँ तक आपसे हल हो पा रहा है वहाँ तक कीजिए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है अपने पास? समाकलन है dx एकम dx बट्टे में अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है 7.1 से बताते हुए आ रहा हूँ, जो रैखिक समीकरण होते हैं, ये रैखिक समीकरण है 2 - x, पावर से मुझे लेना देना नहीं, अंदर रैखिक समीकरण है कि नहीं, रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। तो जो रैखिक समीकरण होता है, मैंने हमेशा बोला है, वो x की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? x की तरह व्यवहार करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये किसका सूत्र बन रहा है प्यारे बच्चों? ये सूत्र बन रहा है, ऊपर है अपना dx अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x²। इसी टाइप में तो सूत्र बन रहा है कि नहीं? और इसका सूत्र जस्ट अभी आपने लिखा था, क्या होता है? log, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस अंडर रूट के अंदर x² प्लस a², इंटीग्रेशन खत्म, c। यही होता है ना, यही होता है। देखिए क्वेश्चन भाई एकदम सिंपल बना दूंगा, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे सर ये शॉर्टकट है, नहीं, ये सरल तरीका है। दिस इज़ नॉट शॉर्टकट, दिस इज़ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं चीज़ों को लंबा नहीं बनाता हूँ, चीज़ों को सिंपल रखता हूँ। ठीक है, तभी तो मैं यहाँ टीचर बना हूँ। बाकी अगर रेफरेंस बुक खोल के देखोगे, गाइड्स वगैरह खोल के देखोगे, वहाँ बड़ा बड़ा सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो उनमें और हम में क्या अंतर रहा फिर? क्यों? तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, लॉग मॉडुलस x के जगह पे क्या है बच्चों? 2 - x। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अंडर रूट यहाँ आ जाएगा 2 - x² प्लस a², इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। क्या ये सही है इंटीग्रेशन? क्या ये सही है इंटीग्रेशन? हाँ भी और ना भी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन इसके बट्टे में x का जो भी गुणज होता है, x का गुणज क्या है हमारे पास? माइनस, वो ज़रूर लगता है। समाकलन में बट्टे में आ जाता है x का गुणज, और अवकलज में गुणे में लगता था। तो x का गुणज क्या है यहाँ पर? -1, यहाँ ज़रूर लगेगा। अब ये आ जाएगा
प्रॉपर लिखोगे तो माइनस का लॉग अंदर आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अब इसको आप खोल लीजिए, है ना, इसको आप क्या कर लीजिए दोस्त, खोल लीजिए। तो ये अपना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। चाहो तो खोलो, चाहो ना खोलो, यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब तुम ये आंसर एनसीईआरटी से मैच करोगे, मेरा 100% दावा मैच नहीं हो रहा होगा, ये आंसर मैच नहीं कर रहा होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो क्या ये मेरा गलत है? जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये सही है। अब एनसीईआरटी से मैच करने के लिए तुम्हें और हल करना पड़ेगा, इस माइनस को तुम इसके पावर में ले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लगेगा, फिर वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है ना, इस टाइप के सूत्र यहाँ लगाने पड़ेंगे। ये एन की जगह पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये पूरा सही उत्तर है। ठीक है, जो बच्चों के, जिन बच्चों के मेरे गणित में 100 में 100 नंबर आया ना, उनको पता है कि मैं प्रॉपर बता रहा हूँ और ये पूरा सही है। ठीक है, तो ज़्यादा मैच करने के चक्कर में मत जाया करो, समाकलन का आंसर मैच करने के भी चक्कर में मत रहा करो। ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे बन गए। आगे आते हैं, चौथे में आ जाओ। समाकलन है अपने पास एक है, तो dx 1 कम dx बट्टे में अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी प्यारे बच्चों आपको क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर के साथ कभी भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, निकालो बाहर भाई। तो अंडर रूट के अंदर कॉमन आ जाएगा 25, निकालेंगे ज़बरदस्ती 25। इधर 25 उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब उभयनिष्ठ नहीं तो वो बट्टे में चला जाता है, और यहाँ आ गया सिंपल। ये 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, बाहर आ जाएगा dx। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 का वर्ग एक्स स्क्वायर। यानी कि ये सूत्र किसका बन रहा है, फॉर्मूले के रूप में बन गया है। ये ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूले के रूप में बना है। कौन सा फॉर्मूला बना है, चूंकि dx बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में बना है। ये वाला इस रूप में ही तो बना है, और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, समाकलन हो जाने के बाद सी जोड़ देते हैं। एक्स की जगह पर एक्स है, ए की जगह पर 3/5 है, क्या दिक्कत है, रख लीजिए। तो 1/5 तो हमारा पहले ही है बाहर, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स और ए की जगह पर 3/5। समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे, सी हमारा समाकलन नितांक है। ठीक, ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुड़े में, तो ये हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ये मैच करोगे तो पूरा मैच हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, आराम से हो गया। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत रहे तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चौथा हो गया, मिटाते हैं। 5वें पे आ जाओ। क्या है इंटीग्रेशन अपने पास, 3x dx बट्टे में 1 प्लस 2x की पावर 4। ठीक है, अब सोचो किसी को मानने से कुछ हो रहा है क्या, नीचे वाला पूरा मान दो, ऊपर मिल रहा है क्या, नहीं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मुझे लेना देना बिल्कुल नहीं है, x की पावर 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलज मैं करूँगा तो x मिलता है यहाँ ज़रूर, ऊपर बैठा हुआ है। एक्स स्क्वायर का अवकलज करोगे तो क्या मिलेगा, 2x। 2 नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट से लेना देना है भी नहीं मुझे, x चाहिए मुझे को, बिल्कुल है यहाँ पर x। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, माना t मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर को, क्या मान लिया t, यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x, यानी कि 2 गुणे में के बट्टे में आ गया
और ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ गया। ठीक, एक्स डी एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी बट्टा 2 रख सकता हूँ। रख सकता हूँ ना कि नहीं? बिल्कुल रख सकता हूँ। अब ये मान मैं उठाकर यहाँ रखूँगा समाकलन में। तो 3 मेरा क्या है बाबू, 3 की जगह 3 है, एक्स डी एक्स की जगह पर मेरा क्या है, डी टी बट्टे 2। डी टी बट्टे का 2 मैंने बाहर लिख लिया, कांस्टेंट है। ए है अपना, एक की जगह पर एक, 2 है, और एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना था, टी लिख दिया। ऊपर में क्या लगाया, 2 लगाया। ठीक हो गया। मैंने क्या बोला, वेरिएबल के साथ कभी भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ निकालेंगे। ज़बरदस्ती उभयनिष्ठ निकालेंगे 2, तो इधर तो 2 नहीं है, तो इसके बट्टे में आ जाएगा 2। 2 बाहर आ गए, यहाँ से क्या बचेगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और ये बन जाएगा किस रूप में, 1/√2 का वर्ग लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो, सही सही तो था यार, अंडू करना, अंडू कहाँ से होगा इसमें, सही था यार। 1/√2 का वर्ग प्लस टी स्क्वायर, सही था। ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको ये सूत्र बनता हुआ दिख रहा होगा, दिखा क्या आपको, सूत्र बनता हुआ दिखा, ये सूत्र बनता हुआ दिख रहा होगा यार। कौन सा एफ का टाइप हो गया ये हो गया अपना इस टाइप का, डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a। समाकलन खत्म हो जाए, सी जोड़ते हैं, यही सूत्र बन रहा है। लगा दो भाई। देखो 3/4 तो मेरा पहले से बाहर है, 3/4 मेरा पहले से बाहर है। 1/a, ए मेरे पास क्या, 1/√2, 1/a tan इनवर्स एक्स की जगह पर टी है अपॉन ए। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, जहाँ सी हमारा समाकलन निदांक है। ठीक है जी, ये बट्टे वाला क्या होता है, ऊपर आ जाता है, ये भी ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3√2/4 tan इनवर्स √2 टी प्लस सी। ठीक है, √2 टी प्लस सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, 3√2/4 tan इनवर्स √2, टी का मान क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, यहाँ रख देंगे प्लस सी। सी हमारा समाकलन नियतांक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मैं हट जा रहा हूँ साइड में ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। छठे में आ जाते हैं। छठा इंटीग्रेशन है, आई मान लेंगे, क्या है अपने पास इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर डी एक्स बट्टे में 1 माइनस एक्स की पावर 6, किसी भी सूत्र के रूप में नहीं है। नीचे मानोगे तो ऊपर वाला अवकलज मिल भी नहीं रहा है। एक्स की पावर 5 चाहिए ना अवकलज में, है क्या, नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। एक्स की पावर 3 का अवकलज एक्स स्क्वायर होता है, ऊपर बैठा है, दिख रहा है हमें, तो इसको मान लूंगा मैं, माना टी बराबर एक्स की घात 3 मान लिया मैंने टी को। डी एक्स यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दो 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, 3 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी बट्टा 3 रख सकता हूँ।
रखो यहाँ पर रखना है एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी बट्टा 3, बट्टे का 3 मैंने बाहर ले लिया, और एक एक्स की घात 3 को मैंने टी माना है, टी स्क्वायर हो जाएगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका किस सूत्र के रूप में दिख रहा है? ये आपको सूत्र दिख रहा होगा डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के रूप में दिख रहा होगा। सूत्र मेन है। कई बार आप कर लोगे और फिर यहाँ आके अटक जाओगे क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं है, और फिर आप बगल वाले से पूछोगे कि भैया भैया मुझे सूत्र बता दे, भैया मुझे सूत्र बता दे, क्या होगा मुझे पता नहीं चल पा रहा है ना। तो इसमें इसका सूत्र क्या होगा? ए स्क्वायर पहले है, इसका सूत्र होता है 1/2a लॉग मॉडुलस के अंदर a प्लस एक्स बट्टे में a माइनस एक्स। ठीक है, जब भी ए स्क्वायर पहले हो एक्स स्क्वायर बाद में हो तो a प्लस एक्स ऊपर लगेगा, a माइनस एक्स नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा 1/2 लॉग, फिर क्या होगा उसके लिए सूत्र क्या होता है? एक्स माइनस ए ऊपर आ जाता है, एक्स प्लस ए नीचे आ जाता है। ठीक है, सारा खेल आपका क्या है बच्चों? सारा खेल आपके सूत्र का है, ध्यान रखिएगा। लगा देते हैं, 1/3 मेरा पहले से ही बाहर है तो अंदर लगेगा 1/2a, ए की जगह पर 1 है, डॉट का मतलब यहाँ गुणा लॉग मॉडुलस के अंदर a प्लस एक्स, और ए की जगह पर 1 है, एक्स की जगह पर टी है, 1 प्लस टी 1 माइनस टी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? टी का मान रखेंगे, 3 दूनी 6, टी का मान क्या अपना पास? टी का मान एक्स की घात 3 है, रख दिया। जहाँ सी हमारा क्या है दोस्त? सी हमारा समाकलन नियतांक है। आराम से हो गया। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, 7वां जबरदस्त क्वेश्चन है, 8वां जबरदस्त क्वेश्चन है, 9वां जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे होगा? कोई भी इंटीग्रेशन है उसको आई मान लेना है, मैं बार बार बोलता रह रहा हूँ। मैं दे रखा है x-1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर क्या लिखोगे? dx। सोचो किससे हो सकता है? किसी सूत्र के रूप में? नहीं। तो जो अभी तक आपने सीखा है क्या उसका प्रयोग हो रहा है? नहीं। तो मैं क्या करूँगा? अलग अलग बट्टे में ले लूँगा और समाकलन में ले लूँगा, एक्स डी एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये ले लिया, और यहाँ हो गया डी एक्स से कम डी एक्स बट्टे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक हो गया। अब आप देखोगे ये सूत्र बना बना आ रहा है, डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये तो सूत्र का के रूप में बना हुआ दिख रहा है, ये बना हुआ नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए मैं टी मान लूँगा, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका अवकलज ऊपर दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अवकलज कर देंगे डी टी बट्टे एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x होता है, 1 का अवकलज 0, तो डी टी बट्टे डी एक्स यहाँ आ जाएगा 2x, तो गुणे में के बट्टे में आ जाएगा डी टी बट्टे 2, और यहाँ आ जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब ये मान उठाकर यहाँ रखना है। ठीक है जी, तो समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स डी एक्स की जगह पर अपना है डी टी बट्टे 2, डी टी यहाँ आ जाएगा, बट्टे का 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, और इसको अपने टी माना है, टी माना है। ठीक है, और इसके जगह पे सूत्र कौन सा बन रहा है अगर मैं बताऊं? तो इसके जगह पे सूत्र बन रहा है डी एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है लॉग मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। प्लस वाले के लिए भी यही होता है, माइनस वाले के लिए भी यही सूत्र होता है। प्लस के माइनस की जगह बस प्लस लग जाता है प्लस वाले में,
ये तो बना बनाया सूत्र है, इसमें मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ, माइनस सूत्र लग जाएगा लॉग लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद सी जोड़ा जाता है, इंटीग्रेशन हुआ नहीं अभी तक। यहाँ पर देखो 1/2, ठीक, अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2, ऊपर में जाके क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन dt। ये तो सॉल्व हो ही चुका है, इसको बस एज इट इज लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन का, क्या होता है n+1 बट्टे में n+1। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया दोस्त, एक में से आधा घटा हो गया, आधा बचेगा, यहाँ से भी आधा बचेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो सी जोड़ दो ना यहाँ पर। ठीक है, आधा से आधा कटा, टी टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या अपने पास x² -1, अंडर रूट का मतलब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ये आ जाएगा उत्तर। क्या हमारा उत्तर बिल्कुल सही है? जी बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आराम से बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी डाउट हो देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे। 8वें पे आ जाते हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन को आई मान लो, ऊपर हमारे पास है x², इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx लिख देते हैं, अंडर रूट x की पावर 6 a की पावर 6। कोई नियम कानून सूत्र आपको जो लगता हुआ दिख रहा हो यहाँ पर, बताओ बताओ। नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे को पता है बहुत बच्चे बोलेंगे सर ऐसे करो ना, क्या कर रहे हो आप, इसको ऐसे करो, x² dx है, इसको आप ऐसे लिखो, x की पावर 3 का वर्ग लिख दो, और इसको सर ऐसे लिख दो, a की पावर 3 का वर्ग। यही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो मेरे भाई, अगर इसको मैं t मानूंगा तो उसका अवकलज यहाँ पर मिल रहा है, मान लेते हैं, माना t बराबर x की पावर 3, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 3x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे वाला यहाँ पर आके गुणे में आ जाएगा। अब इन मानों को उठाकर हमें समाकलन में रख देना है, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए x² dx की जगह पर dt/3, dt बट्टे का 3 मैं बाहर ले लेता हूँ कांस्टेंट, और अंडर रूट है ना, अंडर रूट है, हाँ अंडर रूट के अंदर है, ये अपना x को क्या माना, t माना है, t², और यह है a²। ठीक, जस्ट सूत्र अभी ये किस रूप में बन गया, ये इस रूप में बना, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था dx अंडर रूट x² प्लस a²। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है log x प्लस अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस c। यही तो होता है, लगाइए यहाँ पर, तो 1/3 अपना बाहर है, सूत्र लगाएंगे, log x की जगह पे अपना t है, x² यानी कि t² प्लस a² a की पावर 3² प्लस c। t का मान रख देते हैं, t हमारे पास क्या बाबू x की घात 3 है, x की घात 3 का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 6 आ जाएगा, a की पावर 6 प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर।
कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा अपने आप तो नहीं भाई, हमें मेहनत करनी पड़ रही है, अपने आप नहीं बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप सिर्फ देख रहे हो कि सर कराएंगे मैं तो कर लूँगा, तो भाई आप सीख नहीं रहे हो। अगर सर से कराने से पहले ही आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सर के पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन देखने के बाद आपका दिमाग बोल रहा है कि भाई इसका जगह ये होना चाहिए, तो आप सही में कुछ सीख रहे हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, क्या लिख करोगे। कमेंट करो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें कई बच्चे ने समझ गए होंगे कि भैया क्या करना है, क्या कमेंट करना है। हम क्या करेंगे, किसी भी सूत्र के रूप में ये नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ऊपर हमारे पास क्या है, शेक स्क्वायर डी एक्स है, तो मैं इसको बाबू लिख सकता हूँ 10x का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता लग गया ना भैया 10x का प्लस शेक स्क्वायर एक्स होता है। मानने से पूरा मिल रहा है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, तो मैं क्या करूँगा, टी मान लूँगा इसको। माना टी बराबर 10x, इसको मैंने टी मान लिया। अवकलज करेंगे अब हम x के सापेक्ष, तो क्या होगा, 10x का अवकलज क्या होता है दोस्त, शेक स्क्वायर एक्स होता है। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, गुणे में हो जाएगा। इन मानों को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, तो शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी। 10x को हमने टी माना है, टी स्क्वायर और 2 स्क्वायर। सिंपल सा सूत्र बन गया। ठीक है ना, ये किस समाकलन के रूप में, यह है डी एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। है कि नहीं, यही होता है। एक्स की जगह पे टी है और ए की जगह पे 2 है, सूत्र में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लास्ट में आपको टी का मान रख देना है, टी का मान क्या है अपना 10x है, 10x का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स, 2 का वर्ग 4 प्लस सी। ये हमारा उत्तर हमें आराम से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, 11 सब एक जैसे हैं। ठीक है, 11 12 हो गया, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं 13 14 15, उसके बाद ठीक है ये जो 16 है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सारे एक जैसे हैं सारे। इसमें खासियत क्या है आपको मैं बता दूं, इन प्रश्नों की खूबी क्या है कि नीचे द्विघात समीकरण है, नीचे द्विघात समीकरण है, नीचे द्विघात समीकरण है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो नोट करके लिख लीजिए कॉपी में अपने कि जब भी नीचे द्विघात समीकरण हो, सिर्फ ऊपर कुछ भी ना हो, तो हमें पूर्ण वर्ग करना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग करना सीखा होगा आप, कक्षा 10 में सीखा होगा आपने, है कि नहीं। तो आ जाते हैं कक्षा 10 की विधि का, उसका प्रयोग करना होगा। पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए आपको, नहीं भी आता होगा तो अपन सीख लेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, पहला वाला तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे द्विघात है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बनाना है। बनाते हैं पूर्ण वर्ग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 प्लस 1। 2 को मैंने तोड़ दिया 1 प्लस 1, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ये क्या, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 का वर्ग, और ये 1 है तो इसको लिख सकता हूँ 1 का वर्ग। इसको हल करोगे यही तो मिलेगा आपको, बन गया पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के ऊपर वर्ग है। चलो अब ये सूत्र बन गया आपका, किस सूत्र के रूप में आ रहा है? तो ये सूत्र आ रहा है आपका डी एक्स बट्टे में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है लॉग मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यही होता है सूत्र। सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आ जाते हैं समाकलन में। तो रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है। मैंने क्या बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये रैखिक समीकरण है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? x की तरह। ठीक है, x का गुणज क्या है? 1 बट्टे में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आ जाएगा लॉग x की जगह पर x प्लस 1 अंडर रूट की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यह आ जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस 1 अंडर रूट के अंदर। इसको जब आप हल करोगे ना तो यही मिलेगा आपको प्रश्न में जो दे रखा है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 मिलेगा। खोल दो, मेरी बातों पे विश्वास ना हो खोल के देख लो, यही मिलना है। इसको हल करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है वही मिलेगा, तो मैंने लिख दिया। ये मिल गया हमारा उत्तर। अब आप खुद बोलो कितना आसान है आसान? आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाओ ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में 11 में 11 में आ जाओ। पर कुछ नहीं, dx आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको कि भैया हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। नीचे नीचे क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो ये क्या, 9x को मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, फिर ये अपना 6x है प्लस 5 है। इधर कुछ नहीं तो 0 लिख लो। ये क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? ये a की जगह पर होता है, ये अपना 2ab की जगह पे होता है। हमें क्या चाहिए? b चाहिए, ताकि बी स्क्वायर को हम यहाँ पर जोड़ सकें और घटा सकें। कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने। देखिए हमारे पास 2ab की जगह पे क्या है? 6x है। 2 a की जगह पे क्या है अपना? 3x है। a का वर्ग है ना ये। b हमें चाहिए, देखो 3 दूनी 6, 6 से 6 कटा, x से x कटा, एक बार गया। तो b का मान क्या आ गया दोस्त? 1 आ गया। b का मान क्या आ गया? 1 आ गया। 6x से कम 6x, b का मान 1 आ गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर बी स्क्वायर आपको जोड़ना और घटाना है। करो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? 3x स्क्वायर है, 6x है, 5 है। ठीक है, 5 से पहले आपको यहाँ पर एक बार बी स्क्वायर जोड़ना होता है और एक बार बी स्क्वायर को घटाना होता है। किसी भी संख्या में कुछ जोड़ रहे हो वही चीज़ घटा दे रहे हो, संख्या पे थोड़ी ना कोई प्रभाव पड़ेगा। पहले 2 टर्म के बाद जोड़ना और घटाना है, उसके बाद तीसरा टर्म लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 पद आपका बनाएंगे पूर्ण वर्ग। ठीक है, क्या बनाएंगे? सब के सब प्लस में, तो ये बनाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो एक भी माइनस में आता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाता। तो a की जगह पे क्या है प्यारे बच्चों? 3x है। b की जगह पे हमारा क्या है? 1 आया है। तो इसको खोलोगे यही मिलना है। और यहाँ क्या, 5 में से 1 घटाओगे प्लस का 4 आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 1 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो चीज़ हमने की है ये कोई चोरी नहीं की हमने। ठीक है, ये आपको रफ कॉपी में नहीं करना है, ये आपको फियर कॉपी में करना है।
कई बच्चे ये चीज़ रफ में करते हैं, तो पीछे 2-3 पन्ने छोड़ के जो किया है वहाँ करते हैं। भाई वहाँ नहीं करना है, टीचर को दिखाना है एग्जामिनर को, भाई तुमने ऐसे किया है। ठीक है, पूरा फेयर में होगा ये सब, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब इस मान को उठाकर यहाँ रखिए। अब समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर अपना है dx, नीचे अपने पास आ गया 3x माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो बाबू ये क्या है अपना, ये अपना रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और ये कौन सा सूत्र बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सूत्र बना है dx बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही होता है, बिल्कुल लगा देंगे। देखिए 1/a, ए की जगह पे कितना 2 है, tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है 3x माइनस 1, ए की जगह पे है 2 प्लस सी। क्या उत्तर सही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या उत्तर सही है? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी मैंने जानबूझ के गड़बड़ किया है। क्यों? आपको पता है जो भी x का गुणज होता है वो समाकलन करने के बाद बट्टे में आता है। x का गुणज क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा टोटल के बट्टे में आएगा। अब सही है, तो 2×3 हो जाएगा। हमें हमारा उत्तर मिलेगा tan इनवर्स 3x माइनस 1 बट्टे 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है, 11 है ना? हाँ सही है उत्तर। ठीक है, अरे यार दिमाग की दही होगी। ये सारे प्लस के टर्म्स है ना, मैं प्लस का लिखा भी है मैंने, यहाँ माइनस लिख दिया। अरे यार सब कुछ सही है, बस यहाँ प्लस लगेगा। मैं ही बेवकूफ़ी की तरह यहाँ कर दिया। सब कुछ सही है, बस क्या लगेगा प्लस। नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, कभी भी आपसे हो सकता है। यहाँ मैंने लिखा भी और मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ मैंने माइनस लिख दिया था। तो कोई नहीं, सब कुछ सही है, बस माइनस की जगह प्लस कर दो, बाकी तो सब कुछ सही है। हो गया उत्तर, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, अब 12 में थोड़ा सा विशेष टाइप है। हर क्वेश्चन की अपनी खूबी है। ये आसान था, इसको बनाना पड़ा, उसको भी बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म आपको नेगेटिव दिखे, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव पहले उभयनिष्ठ लेना है। कैसे होगा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर आप नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लो, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला प्लस वाला हो जाएगा माइनस। चिन्ह बदल देते हैं बस, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। ठीक है, अब नीचे सिर्फ क्या दिख रहा है, द्विघात समीकरण। इसको हमें क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग बनाना होगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चूंकि एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, ये अपना 6x है माइनस का 7। ठीक है, एक्स का स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर है, तो भाई a की जगह पे क्या है अपना x है, ये वाला पद अपना 2a भी होता है। हमें b ज्ञात करना है, 2a भी अपने पास क्या 6x है, 2a का मान अपना x है b, x से कम x, 2×3=6, तो b हमारे पास आ गया 3। हमें क्या करना है, बी स्क्वायर को जोड़ना एवं घटाना होता है। स्टार्टिंग के 2 टर्म पहले लिख लो, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, फिर बी स्क्वायर जोड़ना है, बी स्क्वायर जोड़ो और फिर बी स्क्वायर घटा दो, जोड़ा और घटा दिया, फिर अपना पास क्या है यहाँ पर माइनस के 7 है। स्टार्टिंग के 3 टर्म देखो सारे प्लस के हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a की जगह पर x है और b की जगह पर हमें 3 मिला था, इसको खोलोगे तो यही मिलेगा। माइनस के ना, माइनस के साथ माइनस के 16, 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 का वर्ग, 9 और 7 16, 16 को लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, पूर्ण वर्ग बन गया।
अब ये मान उठाकर यहाँ रखना है। अतः ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अब मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ना जगह कम है। पेज में कराता हूँ तो जगह की कमी नहीं होती है। ठीक, तो देखो जब नेगेटिव से गुणा होगी यहाँ पर ये मान रखा जाएगा ना, ये मान रखा जाएगा, यहाँ पर रखोगे ये मान, नेगेटिव से गुणा होगी तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस नेगेटिव से गुणा होगी ना, इस ये मान यहाँ रखोगे, नेगेटिव से गुणा करोगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं। ये सूत्र कौन सा बन रहा है? ये सूत्र बन रहा है आपका ये वाला, dx बट्टे में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यही सूत्र बन रहा है। और इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रेशन हो जाए तो c जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करते हैं। x की जगह पर अपना x+3 है तो भाई सूत्र में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स x की जगह पर है x+3 और a की जगह पर अपना 4 प्लस c। एकदम हलवा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है? 13, 14, 15 सब एक जैसे हैं, जैसा अभी जस्ट किया था ना क्वेश्चन नंबर 12 जो किया था, 14 बिल्कुल वैसे होगा। ठीक है, 14 बिल्कुल वैसे होगा। 13 वाले कर लेते हैं। dx है, बट्टे में क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, अंडर रूट के अंदर है x गुणा x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक कम, तो ये आएगा गुणा करने पर। गुणा करना तो आता होगा ना, मैंने गुणा कर दिया, ये आएगा। अब नीचे सिर्फ हमें दिख रहा है द्विघात, तो हमें क्या करना है, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ये है x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ये है a की जगह पर एक्स स्क्वायर है ना, a की जगह पर x है। ये वाला पद होता है 2ab, 2ab अपना 3x है, हमें b चाहिए होता है। ठीक है जी, तो 2 a की जगह पे अपना x, b 3x इधर, x से x कटा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण में बी स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है, तो करो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है अपना 3x, फिर हमें करना होता है, जोड़ना होता है, बी स्क्वायर को एक बार जोड़ दो, बी स्क्वायर को एक बार घटा दो, फिर अपना क्या है प्लस का 2 0। स्टार्टिंग के 3 पद देखो, माइनस आ गया तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a की जगह पर x था, b की जगह पे 3/2। अब इसको हल कीजिए, ये अपना है, इसको थोड़ा अलग हल कर लीजिए। 2 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ये आएगा। 4 दूनी 8, वैसे 9 घटाएंगे, माइनस के 1/4 आएगा। ठीक है ना, माइनस का 1/4 ही तो आएगा। हाँ, 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 का हो गया। अब इस मान को उठाकर आपको यहाँ पर रख देना है, इस मान को उठाकर यहाँ पर रख देना है। अतः हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ऊपर है अपना dx, अंडर रूट के अंदर हम मान रखेंगे x माइनस 3/2 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग। ठीक है, सूत्र किस रूप में बन रहा है? ये बन रहा है dx अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है लॉग
मॉडुलस के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। रखो यहाँ पर लॉग x की जगह पर ये है अपना, थोड़ा हल करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी सही है। ठीक है, थोड़ा और आगे हल कर लेना, थोड़ा इसको खोल देना, इसको खोल देना, हल करना, इसको थोड़ा लॉशअप लेना, 2x-3/2 आ जाएगा, छोड़ देना, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। मेरे पास जगह होती तो मैं कर देता। ठीक है, जैसे इतनी जगह है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, लॉग अंदर आ जाएगा 2x-3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा अपना, यहाँ देखिए हल करोगे तो ये आ जाएगा 2x-3/2 का वर्ग। ठीक है, और लाइट चली गई है, यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ठीक, रस्सी अब थोड़ा इसको और खोल देना, 4 लॉस ऑफ 4 बाहर आ जाएगा, टोटल के बट्टे में 2 आ जाएगा। एनसीईआरटी से मैच करना चाहोगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना, मैच भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। ठीक है, 14वां प्रश्न जैसे अभी हमने किया था, 12वां प्रश्न बिल्कुल 14वां प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है। नेगेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, वनिश लेना पड़ेगा, फिर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, सूत्र के रूप में आएगा, सूत्र लगाएंगे, हल कर देंगे। हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हम हल करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर है अपना dx, नीचे है देखो माइनस, क्या करेंगे उपनिष्ठ ले लेंगे, तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये जो चीज़ अपने पास है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 8, इधर कुछ नहीं 0। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है a की जगह पर x, ये वाला पद अपना होता है 2ab, 3x है, और हमें क्या चाहिए, b चाहिए, b स्क्वायर को जोड़ना और घटाना होता है। फिर देखिए 2 a की जगह पे x रख देंगे, x कटा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। क्या करेंगे, बी स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, स्टार्टिंग के 2 पद लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, बी स्क्वायर को जोड़ो और बी स्क्वायर को घटा दो। स्टार्टिंग के 3 पद में नेगेटिव आ गया, यानी कि ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे x है, बी हमने निकाला था 3/2। और यहाँ देखो 3 3 9 माइनस का है, 2 दूनी 4 माइनस, तो ये इसको हल कर लेते हैं, 4 8 8, 4 8 32, 32 और 9 41, माइनस के 41, बट्टे कितना 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x-3/2 का वर्ग, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 41/2 का वर्ग। ठीक है, अब ये मान उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और अपना है dx, देखो नेगेटिव से गुणा करेंगे तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, अंडर रूट के अंदर है, और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये सूत्र के रूप में बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, किस रूप में, dx/अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x/a/c। ठीक है, तो बाबू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, साइन इनवर्स x की जगह पे अपना क्या है, ये रैखिक समीकरण है, x-3/2, और a की जगह पे अपना है अंडर रूट 41/2,
बट्टे 2, अंडर रूट के अंदर ही है ये 2, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। थोड़ा और हल करना चाहो तो हल कर सकते हैं। साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बट्टे में 2, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 41 बट्टे अंडर रूट 2। इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 41 प्लस सी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। थोड़ा काटना पीटना चाहो तो किया, वरना यहीं पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तो एक तरीका है। और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अंडर रूट का भी नीचे नहीं छोड़ना होता है ना। क्या एनसीईआरटी से मैच करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये बट्टे वाला है ना, ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 x माइनस 3 बट्टे 2 बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट 41 प्लस सी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। तो यहीं तक रहने देते हैं। आई थिंक लाइट चली गई ना, सेटअप कभी बंद हो सकता है हमारा। तो आज के वीडियो में हमने चीज़ों को समझा, सूत्र याद ज़रूर कर लेना। 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आसान है और इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता भी है बोर्ड एग्जाम में, वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों मैं ये भी बता दूं, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और वो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पीपीटी में कराना चाहूँ तो मिटा दूंगा ना, क्योंकि मुझे फिर जो मिटाने के बाद उस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब मैं मिटाने के बाद मैं कैसे देखूंगा कि वो कर उधर है। अगर सपोज करो मैं स्लाइड में भी लिखता हूँ ना, तो मुझे बार बार इस स्लाइड में जाना पड़ेगा, इस स्लाइड में जाना पड़ेगा, उससे सोल्यूशन आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो जो भी लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको मैं पेज पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देख लेना, आपके भले के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, वरना मिटाने घटाने में चेंज करने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी पूरी गणित मैंने बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।